हेलो गाइस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक स्टोरी कही तो सुनी थी। एंड अभी वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। स्टोरी से आपको अगर पॉजिटिव कुछ मिले तो बहुत डीप मीनिंग मिलेगा, बट डिपेंड आप कितना लेते हो उसमें से। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक गांव में दो बच्चे रहते थे। दो बच्चे जो एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के लिए जान भी देते। ऐसे वाले रोज खाना पीना स्कूल जाना साथ में रहता था। एक दिन ऐसे ही खेलते खेलते वो थोड़े गांव से दूर चले गए और फिर उनको थोड़ी प्यास लगी तो उसमें वो कुएं के पास चले गए। कुएं के पास चले जाने के बाद जो दो थे उसमें से एक छोटा था और एक बड़ा था। जो बड़ा था उसका पैर फिसल के वो कुएं में गिर गया। दोनों को भी तैरना नहीं आता था। फिर उसके बाद उसने आजू बाजू में चिल्लाया, जोर जोर से आवाज़ दिया, लेकिन किसी का भी उसको रिस्पॉन्स नहीं सुनाई दिया है। फिर उसने देखा कि देखो अभी तो अपना दोस्त जा रहा है, तो उसके लिए उसने फिर कोई ऑप्शन ढूंढना चालू किया कि क्या कर सकता हूँ मैं उसको बचाने के लिए। तो उसको बाजू में एक बकेट दिखी। बकेट में उसने डायरेक्टली वो बकेट पानी में फेंक दी और अपने फ्रेंड को बोला कि उस बकेट को पकड़ ले और मैं तुझे उस बकेट की जो रस्सी बांधी थी उस रस्सी से मैं तुझे ऊपर खींचूंगा। तभी उसने उसको धीरे धीरे अपनी पूरी जान लगा के उस बच्चे को ऊपर खींचना चालू किया। माना कि ऊपर वाला जो बच्चा था वो उम्र में छोटा था, 6 ही साल का था, और नीचे में जो बच्चा था वो उम्र में बड़ा और थोड़ा हेवी वेट था। अब उसने उसको तो उसके सामने तो दो ही ऑप्शन थे। एक तो अपने दोस्त को बचाओ या दूसरा अपने बच्चे जो दोस्त है उसको पानी में ही उधर ही मरने दो, या तीसरा किसी की हेल्प मांगो। लेकिन तीसरा ऑप्शन तो कोई पॉसिबल ही नहीं था, कोई वहाँ पे आसपास में नहीं था। फिर रही बात, अपने दोस्त को तो मरने नहीं दे सकता था। फिर तीसरा ऑप्शन था तो अपने दोस्त को कुछ भी करके बचा। तो उसने फिर स्टार्ट किया अपनी पूरी मन, अपना पूरा जान लगा के अपने दोस्त को धीरे धीरे ऊपर खींचना चालू किया। धीरे धीरे करके वो ऊपर पहुंच गए। बाद में जब वो ऊपर आए तो जोर जोर से रोने लगे और एक दूसरे के गले में लगने लगे। फिर वो अपने गांव की तरफ चलते रहे थे। फिर उनको दो तरह का टेंशन था, एक तो गांव वाले क्या बोलेंगे और दूसरा था घर वाले कितना मारेंगे। घर पे जाने के बाद उन्होंने वो सब गांव अपने मम्मी पापा को बोल दिया। मम्मी पापा ने तो उन पे भरोसा नहीं किया। उसके बाद आगे जाके आगे जाके गांव वालों ने भी उन पे भरोसा नहीं किया। लेकिन उस गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिनका नाम था रहीम चाचा। सब उनको चाचा, रहीम चाचा करके बुलाते थे। उन्होंने तो भरोसा कर लिया, लेकिन गांव वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन जो कि विदाउट सेंस किसी पे भरोसा, या हाँ को हाँ या ना को ना नहीं बोलते। वो पूरा अगर उस पे अगर उनका पूरा पूरा अगर उनका भरोसा है तभी वो हाँ करेंगे, या उनको लगता है कि नहीं होगा तो ना कर देंगे। लेकिन इस बार उन्होंने हाँ कैसे कर दिया। तो सब मिलके रहीम चाचा के पास गए, बोलते आपने इस बार छोटे बच्चों पे भरोसा कैसे किया, जो पॉसिबल ही चीज़ नहीं है उस पर आपने ऐसा कैसा उस पर भरोसा कर दिया। तो रहीम चाचा मुस्कुराते बोले कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। देखो जो बच्चे कह रहे हैं ना, उन्होंने उस रस्से से उस बच्चे को बचा लिया है तो बचा लिया है। क्योंकि इसके पीछे आप देखोगे तो उस लड़के के पास उसने जब चिल्लाया तो उसके पास आसपास भी कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, या उसको बताने वाला नहीं था कि देख ये उम्र से तेरे बड़ा है, वेट से भी बड़ा है, और तू उस बच्चे को नहीं खींच सकता है। इम्पॉसिबल चीज़ है तेरे लिए ऐसा। उसको खुद को बताने के लिए टाइम भी नहीं था और बता भी नहीं सकता था। उसके पास एक ही ऑप्शन था, तो उसने वो पूरा अपना ऑप्शन यूज़ किया एंड अपने दोस्त को बचा लिया। दोस्तों देखो, अगर आप देखोगे लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि आपको आपकी सोसाइटी, आपके आज रहने वाले आजू बाजू लोग कहेंगे कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन। सो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं। जस्ट यू हैव टू डू हार्ड वर्क,
dedication and consistency. One day, और लाइफ में आपने बहुत ऐसे एग्जाम्पल भी देखे होंगे कि धीरे 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 करके वो वन डे से सक्सेसफुल बनी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी का मालिक है, वो स्टार्टिंग में 5 बार अपने बिजनेस में फेल हो गया था, लेकिन आज वो अपने बिलीनियर या वन ऑफ द बिगेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक है। तो लाइफ में ऐसा ही होता है, आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो इसका मतलब आपकी जो लिमिट्स है वो अनलिमिटेड हो जाती है। दुनिया आपको बोलेंगी कि देखो यहाँ तक ही आप लाइन में आ सकते हो, इसके आगे आपका पॉसिबल नहीं है, ये आपके लिमिट के बाहर है। बट का दोस्तों, मेरी बात सुनोगे तो दुनिया में ऐसी कोई लिमिट नहीं है जो आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। एनीथिंग यू कैन reach there wherever you want, you can do whatever you want. There are nothing called impossible. There is hope if you work from your heart with your dedication, persistency. You will get success one day. चलो, सो दोस्तों, अगर आपको ये जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक किए, कमेंट करें या शेयर किए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। चलो, अलविदा। थैंक यू।